हाँ, लाइव। शुरू करें? जी जी। जी नमस्कार। ई मंच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी भारतीय संगीत की शास्त्रीय परंपरा में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का बड़ा महत्व है। आज हमारे बीच मनोज जी हैं, जो दक्षिण भारतीय कर्नाटक गायन परंपरा के विशेषज्ञ हैं और जिस शिद्दत के साथ, जिस समर्पण और त्याग के साथ वो इस विधा को जीते हैं, इस विधा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आज उनसे हम बात करेंगे। इसके पहले कि हम उनसे बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनोज जी हिंदी भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध गायक येशुदास जी के सानिध्य में भी अनेक आयोजनों में भाग लिया और कर्नाटक संगीत साधना वो कर रहे हैं। एक ऐसे साधक हैं जो पुलिस विभाग में रहकर भी शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। ये बड़ी गर्व की बात है। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई मंच पर। धन्यवाद। हृदय से आपका बहुत स्वागत करते हैं और आज आपको पाकर, आपसे बात करके और आपको सुन करके हम गौरवान्वित तो होंगे ही, लेकिन हम अपनी बातों, प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो युवाओं का प्रतिनिधित्व जो कर रही हैं संभवी जी, वो आपसे कुछ प्रश्न करेंगी और हमारे युवाओं में भारतीय संगीत के प्रति जो आज एक अलग जगह है, उसका प्रतिनिधित्व संभवी करती हैं। तो इसके पहले कि हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करें, पुनः मैं आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने बारे में कुछ बताएं कि कैसे इस फील्ड में आपका आना हुआ, कैसे किस ढंग से आप आकर के कर्नाटक संगीत को आत्मसात किया और अभी सतत साधना में लगे हुए हैं। मनोज जी। कर्नाटक संगीत को पाने के लिए जी, यानी कि संगीत को पाने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। बचपन से ही मैं संगीत का बड़ा प्रेमी था। जबकि मैं तीसरा क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से मैं गाना सुनता था और गाता था। स्कूलों में हर जगह जहाँ मैं मौका मिलता हर जगह गाना गाता था। उससे मुझे मालूम नहीं था कि संगीत क्या होता है। जब सब गाना गाते हैं तो उनके साथ हम भी गाते हैं। तो हमारा गांव ऐसा है कि कल्चर का ओरिएंटेड है कि वहाँ पे कला संस्कृति का काफी इम्पोर्टेंस है उस जगह पे। वहाँ पे अपना जो स्टेट का टूरिज्म, स्टेट का बारे में जो बिल्कुल ही गांव का जो आर्टिस्टिक कोई बातें होती है, वो हर चीज उसमें मिला हुआ है। एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि एक स्टेट का कल्चर में क्या क्या होता है, होना चाहिए। तो साउथ इंडियन कल्चर एज फार एज केरला इज कंसर्न, उस ऐसा एक अच्छा जगह से मैं जन्म हुआ था। तो उससे क्या कि मुझे बहुत कुछ वहाँ पे कल्चर सीखना पड़ा, सीख सका और वहाँ का संस्कृति थोड़ा सा अपना दिल में आ गया। तो वो संगीत के रूप में मेरे दिल पे आया, उसको फिर मैं कायम रखा, उसको साथ लेके आने की कोशिश किया। ज्यादातर मौका जहाँ मिला उसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया, हार्डवर्क किया लाइफ के अंदर। इस तरीके से मैं थोड़ा सा, मुझे कर्नाटक संगीत का टेस्ट आया। बहुत बढ़िया। कहाँ आपने अपने संगीत का प्रदर्शन किया भारत में? विदेश भी गए? नहीं, विदेश तो कभी नहीं गया। मैं अपने स्टेट में बहुत बार किया, कई स्टेटों में किया, केरल में किया। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ मुझे मैं एक्चुअली मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं पुलिस में हूँ।
और मुझे हमारा ट्रांसफर जॉब होता है, इसलिए हर जगह जाने का मौका मिलता है 4 साल 5 साल के बाद में। हाँ तो हाँ यहाँ पर संगीत का प्रमोटेड प्लेस है, जैसे बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, जी। गुजरात हो गया। ऐसे ऐसे कोई कोई जगह पर क्या होता है कि कोई ना कोई मिल जाता है संगीत प्रेमी, बहुत बढ़िया। जी कहीं जी जी। साउथ इंडियन कल्चर का। तो हर जगह का वो जो एक्सपीरियंस है और जो हमने सीखा हुआ एक्सपीरियंस, हाँ हाँ वो सब चीजें थोड़ा संगीत के साथ ज्यादा मुझे लगन हुआ। बहुत बढ़िया। हालांकि मैं बचपन से ही कुछ सीख कर ही मैंने +2 किया था। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन भी अपना डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू किया था इसमें। हाँ तो हाँ। उसके बाद ये संगीत जो है मैं छोड़ा नहीं। वो मेरे को जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहीं पे मुझे गुरु मिला है, बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिला। क्या उनके बात। साथ और कम से कम 30 साल करीब मैंने गुरुओं के साथ मतलब शिक्षण लिया है। और अभी भी हम्म। ऑनलाइन पे भी हमारे गुरुओं के साथ इंटरेक्शन होते रहते हैं। जो भी गुरु मिलता है वो कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं अभी भी। वाह, बहुत बढ़िया। कि देखिए कि बीएसएफ में होने के बाद भी आप संगीत के लिए समय निकालते हैं। हम ये प्रश्नों का, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे आगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ सुनाएं आप कर्नाटक संगीत। हाँ, बिल्कुल सुनाएंगे। हम तो संगीत के बारे में थोड़ा और डीप में जाने के लिए बात करेंगे। तो उससे पहले जी क्या जी। है कि तो कन्नाडा संगीत क्या है, कुछ राग में अधिष्ठित होता है। राग, हाँ। और हिंदुस्तानी भी राग में अधिष्ठित है। जी जी। कन्नाड़ भी अधिष्ठित। तो इसमें क्या है कि हमारा एक सेंट है, बहुत बड़ा सेंट है, जिन्होंने जिसको वाग्यकार कहते हैं। और उनके नाम पे उनके मुद्रा त्यागराज बोलते हैं उसको, त्यागराज स्वामी बोलते हैं जिसको, हम्म। जिन्होंने बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं। उनके नाम पर हमारे गुरु परंपरा माना जाता है उसको। वाह। तो उन्होंने राम का बड़ा भक्त था। तो उन्होंने राम के ऊपर बहुत सारे गाने बनाए। और जी। मुझे मुझे राम का गाना, मुझे कीर्तन कीर्तन बोलते हैं इसको, मुझे बहुत पसंद है। मैं गाता रहता हूँ, क्या बात। क्योंकि उसमें राम का जो नाम है, आपको मालूम ही है। जी उससे जी। उसे राम का एक छोटा सा गाना आपको मैं अरे सुनाता स्वागत है, हूँ। स्वागत, बिल्कुल 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 स्वागत। इस राग का नाम तिलंक बोलते जी। हैं, तिलंक। चलिए देव रामा, चलिए देव रामा, भक्ति मार्गमुनो चलिए देव रामा, भक्ति मार्गमुनो चलिए देव रामा, क्या भक्ति बात। मार्गमुलो चलिए देव रामा, भक्ति मार्गमुलो चलिए देव रामा, वाह। भक्ति मार्गमुलो इलनंदट ಇಳನಂದಟ ತಿರುಗು ಸುಳು ಇಳನಂದಟ ತಿರುಗು ತಿರುಗು ಸುಳು ಕಲುವರಿಂಚೆ ದರುಗಗನಿ ಕಲುವರಿಂಚೆ ದರುಗಗನಿ కలియదేరుర భక్తి మార్గములో కలియదేరుర భక్తి वाह वाह। మార్గము। बहुत बढ़िया। ये आपने सुनाया। और देखिए मैं सुनते सुनते चूंकि यीशुदास जी का सानिध्य भी आपको मिलता है, तो आपकी आवाज में मैं उनको भी महसूस कर रहा था, यीशुदास जी की आवाज को।
है ना? नहीं नहीं, इतना मत कहो, वो तो नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही मतलब लग रहा है कि रियाजी आवाज है आपकी, और इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो संभवी, जी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कि ये कितनी सहजता है हमारे देश में, और विभिन्नता के होते हुए भी हमारे देश की जो विशेषता है वो देखिए कि उत्तर और दक्षिण, और इन्होंने जो भजन सुनाया भगवान राम जी के बारे में सुनाया कि उनकी भक्ति में कितनी शक्ति है, और आपकी भक्ति ही जीवन का मर्म है, जीवन का अर्थ है, और आपकी भक्ति ही जीवन है, ये उसका आशय था। तो राम जी को लेकर के उन्होंने कितना सुंदर वो किया। तो ये जो हमारी जो विभिन्न कलाएं हैं वो जोड़ने के लिए हैं। भले ही संगीत में दो भाग हैं, एक उत्तर भारतीय, एक दक्षिण भारतीय, है कि नहीं, कि उत्तर भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत। लेकिन देखिए कर्नाटक संगीत में भी उन्होंने श्री राम को लेकर के कितनी अच्छी बात कही। तो मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं तो वो प्रश्न आप इनसे करें, जैसे पिछले समय में जो आपने किया था, तो मनोज जी से आप करें। जी सर, मेरा पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि आप हमारी ऑडियंस को कर्नाटक संगीत के बारे में बताएं कि ये संगीत आखिर क्या है और ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से किस तरह भिन्न होता है। कर्नाटक संगीत भारतीय संगीत के अंदर दो किस्म का संगीत है, हम सब जानते हैं, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत का जो प्रयोग और कर्नाटक संगीत का प्रयोग सब स्वर से ही मिला हुआ है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा प्रयोग में फर्क है, इतना ही है, संगीत सब एक ही होता है। तो उसमें जैसे कि अपने संगीत में, कर्नाटक संगीत में जो राग है, उस राग इक्वल राग उसके अंदर भी है, मतलब अपना हिंदुस्तानी संगीत में भी कई राग है जिससे ये मिला जुला होता है। मैं आपको बाद में सेम एक गाना सुनाऊंगा। और कर्नाटक संगीत में क्या वही चीज है जो प्रयोग में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है उसमें। जैसे कि हम लोग बेसिक सीखते हैं उस टाइम तो से सीखा जाता है, सबको सिखाया जाता है, तो नेचुरली उसमें भी वही आपका, मेरे ख्याल से हमारे 72 मेला करता रागा बोलते हैं उसको, जी जो 72 रागा में निबद्ध है हमारा इस म्यूजिक। और आपका मेरे ख्याल से घाट बोलते हैं 10 जी सर, जी सर, आई थिंक। तो हमें उसको इतना डिटेल में हमको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें क्या 72 मेला करता रागा होते हैं, वो 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। वो एक से मध्य सॉरी 36 मध्यमा प्रतिमध्यमा उस तरीके से 36 72 बोलता है। तो जैसे बोलते हैं कि सा का री का प्रयोग रे ग म प द नि सा, that is the basic of Maya Malava Gaula. It's the आरोहण अवरोहण, it's the basic of Maya Malava. तो नेचुरली इसमें क्या है, जब 36 तक पहुंच जाता है, उसके बाद 37 में जब हम पहुंचते हैं, उस राग का भाव जब प्रति मध्यम, माँ का मतलब रे ग म, दैट इज मध्यमा, प्रति मध्यमा रे ग म, दैट इज समथिंग डिफरेंट than this. जी सर। That is the difference of 36. Simply said. जी सर। तो इससे ज्यादा बहुत चीजें हैं उसमें, जिसमें क्या बोलते हैं, राग के बारे में बोले तो हमें टाइम कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। जी सर। तो सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जिस प्रकार उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हमारे यहाँ समय सिद्धांत का एक या टाइम थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कर्नाटिक म्यूजिक में भी होता है?
रागों को गाने का कोई समय होना चाहिए? हाँ, कुछ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। जी जैसे सुबह सुबह का टाइम में जो हम लोग गाते हैं, जी सर। उसमें वो एक क्या है होता है कि कई ऐसा राग है कि जो हम सुबह सुबह का टाइम में हम लोग उसको सुबह के टाइम के लिए यूज करते हैं सिंपली। जी सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस गाना हम शाम को नहीं गा सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जी सर। इसका मतलब तो हर कोई आदमी सुबह नहीं गा पाएगा, कोई आदमी प्रोग्राम शाम को भी होता है तो उस राग फिर उस आदमी उस राग नहीं गा पाएगा, ऐसी बात नहीं है। जी जी सर। लेकिन पर्टिकुलरली जब कोई जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, जी प्रभात जब प्रेयर करते हैं, और कुछ प्रभात गीत कुछ जैसे ये ज्यादातर फिल्मों में यूज होते हैं। जैसे उस सिचुएशन के मुताबिक फिल्म में जो अगर सवेरे का सीन होता है तो जी उस राग उसके अंदर मिला करके वो सुबह का एक एक फीलिंग को दिलाने के लिए उस राग के अंदर वो जी जी कंपोज सर। करते हैं कि लोगों को में दिल में ये आ जाए कि ये सुबह का एक इंसिडेंट है या कोई बात है। जी तो उससे ऐसे कई राग होते हैं। जी सर। सर मेरा अगला प्रश्न ये था कि आप किस तरह से रियाज करते हैं? मतलब आप हर रोज रियाज कर पाते हैं क्योंकि आप एक दूसरी जॉब भी करते हैं, तो आप किस प्रकार से रियाज करते हैं? और उन लोगों के लिए जो अभी अभी कर्नाटिक म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से रियाज करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी सर। अब यंगस्टर्स के लिए है ना, यंगस्टर्स के लिए और किसी के लिए भी। जी सर। सबसे पहले जो पहला सवाल मैं उसका उत्तर देता हूँ। जो जो काम मेरा है, जिस काम मैं करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब जो है, जिस पुलिस में मैं हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि टाइम का बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, अपने ड्यूटी हर चीज जी को देखना जी पड़ता सर। है। तो सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, अगर म्यूजिक आपको सीखना है, इट इज एप्लीकेबल टू द सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो, कि आपको वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग आपको जगना पड़ेगा। जी सर। उसके लिए मैं कभी मुझे नींद का परवाह नहीं करता। मैं 4 बजे से पहले कम से कम उठता हूँ। उसके बाद ही मुझे, वो भी नहीं, रियाज करने का टाइम भी सुबह का बड़ा अच्छा लगता है। जब आप जी नींद से उठ जाते हैं तो आपका गला बैठ जाता है, आप अगर खुल जाएगा आपका गला गा के, तो उससे बढ़कर का आपको कोई प्रैक्टिस आपको दिन में और नहीं मिलेगी। जी जी सर। तो करना वो चाहिए आपको जो आपको सिस्टमैटिकली जो आपको नोट्स दिया है उस नोट्स को फॉलो करें। आपके गुरु ने, आपने जो कॉलेज में सीखा हो, जिस जी तरीके सर। से आपको प्रैक्टिस का रियाज करना चाहिए आपको इंस्ट्रक्शन है, उस तरीके से आप सिस्टमैटिकली करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कोई आवाज की कोई लोग बोलते हैं आइसक्रीम खाने से आवाज खराब होता है, ज्यादा बात करने से खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर रियाज करेंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं होगा। इट्स जी माय जी एक्सपीरियंस। सर। और किसी को लगता है ऐसे तो आई डोंट नो। जी सर। सर एक प्रश्न मेरे मन में ये भी उठता है कि जैसे हमें उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीत की उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया था कि संगीत कहाँ से उत्पन्न होता है, तो क्या कर्नाटिक म्यूजिक में भी ऐसी कोई कथा या ऐसा कुछ है कि संगीत की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई है, संगीत या स्वरों की? देखो, ये तो शुरुआत कहाँ से हुआ वो तो एंशियंट टाइम में हुआ है। जी जी और किताबों में जो लिख रखा है वही हमने भी पढ़ा है, इससे पहले के हमने कुछ देखा ही नहीं। जी जी सर। फिर भी क्या, भारतीय संगीत जब से हुआ तब से ये कर्नाटिक हुआ, जी जहाँ तक जी मेरा सर। आइडिया। उसके बाद में ही ये डिविजन हुआ है कर्नाटक संगीत। प्रकृति स्वरा से स्टार्ट हुआ, प्रकृति में जो आवाज है, जी हमें सर। करेक्ट, जी सर। जी सर। जिस प्रकृति में प्रकृति स्वरा होता है, उस प्रकृति स्वरा से सा रे ग वो बना है, उसके उसी हिसाब से फिर एक्सटेंशन होता गया ग म प द जैसा है। जी जी सर। मतलब स्टार्टिंग वही से हुआ, प्रकृति स्वरा से स्टार्ट हुआ। जी सर। सर अभी यंग जनरेशन में हमने एक ट्रेंड देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉप म्यूजिक की तरफ हम ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि जो यंगर जनरेशन है या जो नई जनरेशन है
वो क्लासिकल को छोड़ पॉप की तरफ जा रही है, या आपने ऐसा महसूस किया है, आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोग हैं जो हमारी जनरेशन के जो क्लासिकल की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? नहीं, उसमें क्या है कि जो टेंडेंसी आजकल का जो जनरेशन है वो तो हमारे जैसे जैसे हमारा कल्चर है उस कल्चर के वजह से ही बच्चे जा रहे हैं ऐसे। जी जी जिसको म्यूजिक सीखना है बेसिकली, अगर मैं अपने बच्चे को अगर म्यूजिक सिखाना है तो इट्स माय ड्यूटी टू टीच हिम। जी एक नहीं, अगर जो बच्चे पॉप म्यूजिक में ही उनको अच्छा लगता है, जिसको इंटरेस्ट इसमें है उसमें जाने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी सर। उसमें कोई बुराई नहीं है उसमें कोई, क्योंकि आपका टेस्ट कोई जरूरी नहीं है आपका टेस्ट कर्नाटक में हो या हिंदुस्तानी में हो। जी जी तो सर। आप मुझे ये भी पूछ सकते हैं आप गाना छोड़ के डांस में क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते हो। जी सर। तो वो अपने अपनी चॉइस है कि आप किस में आपको टेस्ट है कि नहीं। तो ये मेरा कहना है, बाकी तो मैं क्या कहना है, यंगस्टर फिर मुझे नाराज हो जाएंगे, ये क्या बोल रहे हैं। जी सर। सर अब आप किस प्रकार का संगीत गाना ज्यादा पसंद करते हैं? मुझे बचपन से ही मैंने आपको जी सूचित किया है, जी बचपन से मुझे क्लासिकल और भजन में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे डिवोशन पैदा होता है। जी सर। डिवोशन, कर्नाटिक संगीत और एनी म्यूजिक, उसमें डिवोशन होता है, भक्ति होता है, हर स्वरी भक्ति होता है। सरस्वती जो होता है, सरस्वती का वरदान है संगीत। जी सर। और सात स्वर में निक्षिप्त, मतलब उसी में निबद्ध है, सात स्वर में। जी जी उसी सर। में भक्ति है। उस भक्ति में जब आप इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर आपको दूसरी जानब नजर जाना जी नहीं सर। चाहिए। सर ऐसी कुछ राग होते हैं जो भक्ति रस से ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ रागों का आप अगर हमें उदाहरण दे सके तो, या इसमें कोई कॉम्पोजिशन हमें सुना सके तो? सुना दूंगा, वो बात नहीं है। मैं भक्ति संगीत की बात कर रहे हो, जी जी सर। हिंदुस्तानी संगीत का ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन कर्नाटक संगीत में क्या है कि हर कोई रागा भाव भक्ति ही होता है इसमें। अच्छा। जी सर। इसमें कई किस्म का टेस्ट है उसमें। वो मैंने आपको बताया ना, सुबह गाने वाला, दोपहर को गाने वाला, जी शाम को गाने वाला, वो सब स्वर का जिस तरीके से कंपोज किया गया है उसके ऊपर और टेस्ट बदलता है। जैसे षड्जा, ऋषभा, गांधारा, मध्यमा, पंचमा, धैवदा। सो देर आर so many type of ऋषभा, गांधारा, इस सबको अलग अलग जगह जगह है अपना। उस तरीके से वो टेस्ट, जो गाने का ट्यून बदली हो जाता है। जी सर। हमें करेक्ट। यस सर। तो और आप क्या पूछा था? सर अगर आप हमें कोई ऐसे भक्ति गीत किसी राग में जो निबद्ध हो, ऐसा कोई सुना सके? हाँ बिल्कुल, आपका हिंदुस्तानी संगीत में और जी सर। कर्नाटिक संगीत में कई राग है, जिसमें इस राग का नाम हिंदुस्तानी में ये है और कर्नाटकी में ये है, और कर्नाटकी में ये है, और हिंदुस्तानी में ऐसा कई राग जी है। जैसे जी सर। हमारे हमारे एक राग है हिंदोलम। हिंदोलम आपके उसमें मालकोन्स बोलते हैं, अच्छा। मालकोन्स। जी और एक आहिर भैरवी हम लोग बोलते हैं उसको, आप लोग बोलते हैं, हम उसको चक्रवागम बोलते हैं। जी और जी आपका एक भैरव बोलते हैं, हम उसको माया मालव गौड़ा बोलते हैं। जी तो ऐसे तो बहुत है। तो उसमें मैं एक गाना आपको, जो चक्रवागम है, यानी कि आपका आहिर आहिर भैरवी, भैरव। जी उसमें एक एक भजन ही है, तो भजन आपको सुना। प्लीज प्लीज सर। क्या बात।
पिबरे रामरसम् पिबरे रामरसम् रसन पिबरे रामरसम् पिबरे रामरसम् रसन पिबरे रामरसम् पिबरे रामरसम् जनन मरण भय शोक विदूरम् वाह। जनन मरण भय शोक विदूरम् सकल शास्त्र निगमागम सारम् जनन मरण भय शोक विदूरम् सकल शास्त्र निगमागम सारम् पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् पिबरे रामरसम् रामरसम्। बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ सर। सर आपने इस गीत में, भजन में गमक का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है और कर्नाटिक म्यूजिक में गमक का बहुत ज्यादा महत्व है। तो किसी संगीतकार को गमक के गाने के लिए अपने गले को कैसे तैयार करना चाहिए? मतलब ऐसे कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस हो या ऐसा कुछ हो? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए एक्सरसाइज है, उसमें कोई शक ही नहीं है। विदाउट एक्सरसाइज आप एक म्यूजिशियन बन नहीं सकता कभी भी। जी जी सर। वही मैं आपको पहले बताया, वो बस रियाज इज द सॉल्यूशन। प्रैक्टिस सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस वही है। जी सर। उसमें फिर गमका का प्रयोग करने का कई किस्म का है। जैसे हम लोगों का संगीत में जी जैसे हम लोग अपने रियाज करते हैं, कई राग में करते हैं। जैसे बेसिक्स जो होते हैं हमारे, माया मालव गौला राग में लड़के बच्चे हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जी सर। सा रे ग म प द नि सा सा नि ध प म ग रि सा, ये हमारा बेसिक है। माया मालव गौला जो पार्ट है, जो नोट्स है, रियल नोट्स जो हमें बेसिक सिखाते हैं इस राग में। जी तो इसमें किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, रियाज कैसे किया जाता है, जैसे सा रे ग म प द नि सा दिस स्वरा। ओके, आपको जी स्वर सबसे पहले स्वर का जगह पता होना चाहिए कि स्वर का गा कहाँ है, माँ कहाँ है, री कहाँ है, सबको बाई हाथ में होना चाहिए। जी उसके बाद आप क्या करते हैं उसमें उसको हम लोग उस रूप में गाएंगे। सा रे ग आ जी आ आ आ आ इस तरीके से जाएंगे। जी जी और फिर सर। उसको दूसरे रूम में दिखाएंगे। अभी तो हमने आ बोला, उसके बाद दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग ये तो ये एक सिंपल प्रैक्टिस है। जी उसमें जी फिर बस स्पीड पकड़ेंगे, उसमें फिर दूसरे नोट पकड़ेंगे, सा जी सा रे रे ग ग इस तरीके से, फिर सा म ग म रे ग सा रे, इस तरीके से नोट्स भी डेवलप होते हैं आगे का। जी वो पोर्शन जी सारा रियाज जी करना पड़ता है इसी को, इस तरीके से सर। किया जाता है। तो ऐसा भी होता है क्या कि जब आप शुरुआत करें तो आपको कुछ चुनिंदा रागों के साथ ही रियाज करवाया जाता है, या फिर? मैं आपका सवाल नहीं समझा। नहीं, ऐसा कुछ होता है जब हम शुरुआत कर रहे हैं सीखने की कर्नाटिक म्यूजिक, तब कुछ स्पेसिफिक राग ही हो जिनसे हम स्टार्ट करें,
या फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से गा सकते हैं? नहीं, वही तो बेसिक रागा जो है हमको सिखलाई देता है, यही माया मालव गौला रागा, वही जो मैं आपको ओ बताया, जी जी, उसी में ही वही रियाज राग। होता है। उसके बाद में जब आपको थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका कई लेसन्स है आगे का, जी 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 एडवांस लेसन्स है। इसका एक एक स्टेप है ताल बदलने का और दूसरा राग बदलने का। ऐसे जी ऐसे एडवांस में चले जाएंगे तो आप जैसे यही रियाज जो है दूसरी राग में करेंगे आप, जी जी सर, जी सर, वैसे ही आदमी को डेवलप होता है। इतना आसानी से जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कुछ वर्क हार्ड करना पड़ता है। जी सर। सर तो आपने कई परफॉर्मेंसेस जज भी किए हैं, कई कॉम्पिटिशन्स, तो आप एस्पायरिंग परफॉर्मर्स के लिए क्या टिप देना चाहेंगे कि मतलब वो अपना परफॉर्मेंस और कैसे बेटर कर सकते हैं? रियाज तो सारे गायकों को करना ही है, उसके अलावा जैसे आप प्रेजेंट करते हैं, उस जो स्टेज पर परफॉर्म करना चाहते हैं उनके लिए। देखो, स्टेज पे परफॉर्म करना है जी तो सर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी सर, आपको अगर कॉन्फिडेंस होना है तो बेसिकली आपको आप तारो होना चाहिए। जी सर, आप मैं आपके सामने बैठ के दो भजन सुनाया, गाना गाया, जी सर, लेकिन मुझे अगर स्टेज में कोई गाना के लिए बोलेगा तो थोड़ा मुझे, मैं 100% यहाँ गाऊंगा, वहां पर मैं 65% ही गा पाऊंगा। जी जी सर, समझा कि नहीं? जो जी मैं सर, यहाँ पर 120% करूंगा तब जा करके मैं वहां पर 100% कर पाऊंगा। जी जी सर, मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए कि क्या स्टेज परफॉर्मेंस में फिर दूसरी बात है, आप एक स्टेज पे चलेंगे, दूसरे स्टेज, तीसरी स्टेज, ऐसे स्टेज वाइज आप काम करेंगे, फिर आपका जो जो आपका फेस करने का जो डर दूर हो जाता है। जी जी सर, वो अगर डर दूर हो गया तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है आपका प्रेजेंटेशन, आपका थरोनेस, आपका नॉलेज म्यूजिक या प्रेजेंटेशन में तो 100% आएगा, क्योंकि आपके ऑडियंस सामने बैठेंगे, माइक पकड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत तो डर होगा, यार क्या सुना रहा हूँ मैं, कहीं गलती तो ना हो जाए मेरा, इस जी जी सर, तरीके का मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस है। जी सर, हम भी स्टेज में गाते, हमसे भी गलती कई बार हुआ, और लेकिन क्या है कि वो थोड़ा बहुत अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, जी सर, विश्वास लेना पड़ता है। विश्वास कैसे करेंगे? विश्वास प्रयास से ही मिलता है। जी जी सर। सर अब आप हमें अगर तानों के बारे में कुछ बता सकें कि कर्नाटिक म्यूजिक में तान किस तरह से ली जाती है? तान या ताड़? तान। तान, देखो, तान कर्नाटक में क्या है कि कई किस्म में लोग उसको प्रयोग करते हैं। जी जी आ, सर, आकार आकार उकार इकार, इस तरीके से हम लोग अपना रियाज करते हैं। तो जी तान क्या है कि वो डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु हाउ दे डू इट। तान वगैरह वो अपने एक्सपीरियंस से करते हैं। जी जी सर, स्पेसिफिकली कोई इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये तान यही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, आ, आनम दनम दादनम दम दम, like that the people use जी anam danam dan, that's what you are asking ना? जी जी सर, तो डिफरेंट राग में लोग इसको आलाप करते हैं, वो अपने अपने स्टाइल है, जिसको जितना एक्सपीरियंस होता है वो अपना ताल प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफाइड कुछ नहीं है। जैसे मैं सीखा इस तरीके से, जी और कोई दूसरी तरीके से गा रहा तो मैं सुनूं, यार उन्होंने ऐसा गाया तो क्यों नहीं मैं ऐसा गाऊं। जी जी सर, तो इसमें कई लोगों का स्टाइल अलग अलग होता है। तान तो अपनी एबिलिटी के ऊपर है। जैसे जैसे कोई भी राग गा रहा हूँ उसको जी कल्पना स्वरस बोलते हैं। जी जी तान, आप जो तान गा रहे हैं वो भी स्वराई सी, जी जो भी आप गाना गाते हो वो सब स्वर में ही निबद्ध है, सरिगम पधनी सा ही निबद्ध है। जी जी तो सर, तान में भी स्वर है, वही स्वर ही तो गा रहा जी है एक नहीं। तो सोल्यूशन एक ही है। जी सर। सर, सर अब आपके पसंदीदा कुछ राग अगर आप हमें बता सके तो? पसंद राग तो मुझे बहुत है, ऐसे कुछ नहीं कि मुझे पसंद कोई स्पेशल राग हो।
सर बट उनमें कोई भी राग जो आपको, कोई राग जो बहुत ही पसंद हो और अगर आप वो हमारे लिए गा सके। मुझे राग वो पसंद था जो मैं गा लिया, अच्छा। जिसमें हम लोग रियाज करते हैं प्रैक्टिस में, जी उसमें जी सर। गाना ही सुना सकूं तो कोई दूसरा कोई गाना, जी जी सर प्लीज। तो कोई राग ऐसा कोई राग हो, लोग बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते हैं, जिस गांव में सॉरी जिस राग गाते हैं तो बारिश गिर जाता है, इस तरीके से लोग। जी जी सर। तो ऐसा एक राग हमारे उधर ऐसे बोलते हैं, हमारे पुराने लोग बोलते हैं, लेकिन बारिश हुआ है नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर। जी ऐसा एक राग है, उसको अमृत वर्षिणी बोलते हैं। अमृत वर्षिणी मीन्स जी जी सर। बारिश गिरता है उससे। जी सर। तो उसमें एक दो चार लाइन में एक उस राग का सुनाता जी जी सर प्लीज। Tadarina वाह ये राग है अमृतवर्षिणी। जी इसके सर गाने भी बहुत बहुत ही बहुत प्यारा राग है। तो ये मल्हार की तरह है हमारे जो उत्तर भारतीय। जी हो सकता है। ऐसे तो बहुत राग है, आपसे मिला मिला मतलब मिलता जुलता आपके, आपके नहीं, हमारा भी है संगीत। संगीत जी सबसे सर होती है, संगीत तो सभी का है संगीत तो सर। जी सबका होता है। मैं जैसे आप अभी कह रहे हो तो नॉर्थ इंडियन संगीत के बारे में इसलिए बताया। जी सर तो क्या आप लोकगीत में भी रुचि रखते हैं? लोकगीत भी क्या आप गाना पसंद करते हैं? लोकगीत हिंदी की बात कर रहे हो? नहीं सर, जो भी अगर किसी भी प्रकार का लोकगीत। लोकगीत लोकगीत मतलब आप फोक फोक म्यूजिक। फिल्म म्यूजिक की बात कर रहे हो? जी जी सर। फिल्म गाने तो मैं वैसे बहुत कम गाता हूँ, लेकिन चलो आपने हमसे पूछ लिया तो गा ही लेते हैं। जी जी सर प्लीज। अपना उपाध्याय जी ने पूछा था कि यशुदास के साथ आपने गाया, तो यशुदास का ही गाना गा लेता हूँ। ज्यादा लाइन नहीं, दो चार लाइन ही गा लेंगे। जी जी सर प्लीज। ये बहुत उनका जो अवार्ड मिला है उनको इस गाने पे, जी तो सर। वो मैं आप लोग सब सुन चुका है ये गाना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कोई कोई बच्चा भी सुना होगा, ये बहुत बच्चे बच्चे भी जी सुना जी होगा। सर। मैं सुनाता हूँ। जी सर प्लीज। जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना, मैं
पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा मैं, पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नयनों में बने आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, निरिगा रिगा मागरी सनी पापा मारिगा सनी सगा पामा पा, इस तरीके का गाना है। बहुत वाह बढ़िया, सर, बहुत पसंद बहुत आता है। इसको पूरा कीजिए। नित शाम सवेरे मिलते हैं। वो फीमेल पोर्शन है। अरे बहुत बढ़िया, देखिए मतलब कितना बढ़िया संगीत को अच्छा, लेकर के। हाँ, तो इसको वो स्टेंजा भी पूरा कर दीजिए। नित जैसे शाम सवेरे मिलते अच्छा, हैं, जिन्हें देख के तारे खिलते हैं। यमन जहाँ थाट का। पहली बार मिले थे हम, किस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी हवा के तले आना, जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना। क्या बात रिगा रिगा तो मैं गा ही लिया। है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया देखो सर। संप्रभु, जी सर। मतलब ये संगीत जो है कि ये बटा हुआ नहीं है। जी अब सर। भले ही हमने फरकेट कर दिया है उसको, चाहे लोक संगीत कहें, चाहे जी सुगम सर। संगीत कहें, जी लेकिन सर। इसमें जो पूरी तरह से जो इसका जो मूल, इसकी जो आत्मा है ना, वो जी पूरी सर। तरह से शास्त्रीयता है। जी सर। और देखिए कि मनोज जी की आवाज देखिए क्या रियाज है। और मुझे तो बड़ा जी आश्चर्य जी लग रहा सर। है इनको सुन करके कि कैसे ये समय निकाल करके उस आवाज को अभी बना रहे हैं इनसे। अब अभी हम आगे अभी और आपका हो जाता है तो फिर आगे अपन इनसे और वो करेंगे। जी आपने बहुत जी सर। बढ़िया वो किया। आगे लीजिए, पूछिए और सवाल जी पूछिए। सर। सर बस मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यही है कि क्योंकि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं और आप इतना अच्छा गाते भी हैं, तो इसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है? बहुत डिफिकल्ट है। सर किस प्रकार से फिर आप इसको मैनेज करते हैं? देखो और अगर इसमें जो लोग ऐसे टैकल कर रहे हैं कि उन्हें अपना अपना पैशन भी फॉलो करना है और साथ ही जॉब को भी मेंटेन करना है, तो वो कैसे कर सकते देखो संगीत जो है उसको रियाज करना अपना चॉइस है, अपना इंटरेस्ट है। हैं? जी जी सर। इसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं जो आपको, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस जो जी मैंने अपनाया, बाकी कोई जरूरी नहीं कि दूसरा कोई ऐसा सोचे। जी सर। वो देखो हमें गाने को जहाँ मौका मिलता है वहीं गा लो, क्या जी फर्क सर। पड़ता है। जी सर। मुझे मेरा टाइमिंग जो है, मेरा ड्यूटी टाइमिंग, तो मेरा जॉब का टाइमिंग जो है जी सर। कुछ टाइट शेड्यूल है, तो मैं क्या संगीत के लिए थोड़ा टाइम अलग निकालना पड़ता है मुझे, जी सर। कैसे भी हो मुझे निकालना है। ऐसा कोई दिन नहीं है मेरे लिए जिस दिन मैं 1 घंटा भी प्रैक्टिस किए बगैर कहीं अपनी जॉब पे जाऊँ। जी सर। 100% करके जाता हूँ। अगर किसी वजह से मुझे सुबह टाइम नहीं मिला तो मैं शाम को जरूर करके अपने अपना दूसरा काम करता हूँ। जी सर। तो पक्का मेरे मेरे मोबाइल में, मेरे हाथ में, मेरे यहाँ में, हर जगह मेरा संगीत भरा रहता है। जी सर। जी सर। तो वो हर किसी आदमी को, मतलब जरूरी नहीं है कोई आदमी इसको अप्लाई करे इस तरीके से। जी जहाँ जी तक सर। जहाँ तक मेरे सवाल है, तो मैं इस तरीके से मैनेज करता हूँ स्थिति। जी सर। मतलब अनुशासन सबसे जरूरी चीज है संगीत सीखने में। इसके अलावा एक और चीज है, जी सर। ये तो जो यंगस्टर्स के लिए मेरा एक एडवाइस है, आप जितने शास्त्रीय संगीत सुनेंगे ना उतने आपको जी सर। नॉलेज बढ़ेगा।
जी जी सर, बिल्कुल। आप एक गुरु के सामने जाके बैठेंगे तो गुरु आपको सिखा देंगे, या तो आप कॉलेज में आपको नोट्स देंगे, वहां पर कम प्रैक्टिस होता है, आप बोला ठीक है घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, लेकिन गुरु के सामने बैठ के प्रैक्टिस ज्यादा हो पाता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा तो आपको अपने आप आपको प्रैक्टिस ज्यादा आप कर सकते हैं, जी जी सर। ठीक है नहीं? तो अ, वही है, नोट्स को फॉलो करना चाहिए। जी जी सर। जी सर। सर मेरे प्रश्न तो अब यही, अब सर बहुत अगर बढ़िया आपको कुछ। शांभवी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपने किए। और देखिए धन्यवाद। कि कितनी सहजता से आपने पूछा और इन्होंने वास्तव में दीप जला दिया, है कि जी नहीं? सर, जी सर। मनोज जी, वास्तव में हृदय को स्पर्श करने वाला स्वर है आपका। और धन्यवाद। यीशुदास जी जैसे प्रख्यात संगीत के जो मर्मज्ञ हैं, उनका सानिध्य है आपके उसमें। मैं थोड़ा उनके सा, बारे में उनके हाँ मैं, चलो आपने उनके बारे में दो शब्द में कहना चाहता हूँ। हाँ नहीं, देखिए एक तो आपका पुलिस विभाग है, और पुलिस विभाग में जहाँ कहाँ कहाँ पर संगीत मैं देख पाता हूँ पुलिस विभाग में, जो पुलिसिंग में, एक तो जब आपका परेड होता है, जब आप लोगों का परेड होता है, तो वो देखिए वो पूरा लयबद्ध होता है। बिल्कुल। बिना लय के वो पुलिस का जो परेड है वो नहीं होगा। तो संगीत से आपका विभाग भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उधर भले ही लोगों का ध्यान जाए या ना जाए, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि विभाग चाहे कुछ भी हो, यदि हम हमारे मन में संगीत के प्रति थोड़ी सी भी एक अभिलाषा है या चाहत है या इच्छा है, तो हम समय निकाल के उसको कर सकते हैं। आप उसके उदाहरण हैं। और मैं चाहूंगा कि यीशुदास जी के कुछ संस्मरण हमें बताएं कि किस तरह से वो रियाज करते हैं, आपने उनसे क्या सीखा, कैसा सीखा, क्या वो आपसे संपर्क कैसा हुआ, थोड़ा सा वो बताएं आप। देखिए मैंने आपको शुरू से बताया उस आदमी जो मैं शुरू से अपने बचपन से मैं उनका गाना सुनता था। जी उनके गाने, उनकी आवाज, उनकी जो आवाज जो मेरा हृदय पर है, तो उसको सुनते 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 के हमें म्यूजिक में थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। वो एक ऐसा आदमी है, उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ म्यूजिक के लिए ही सब कुछ डेडिकेट किया। तो वो हमारे लिए एक सूरज जैसा है, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। उनको ऐसा एक दिन था मेरे लिए कि मैं उनको एक बार देख सकूं। सिर्फ फोटो देखता था कि यीशुदास, तो सिर्फ फोटो देखता था, फोटो में देखता था यही यीशुदास है, लेकिन ऐसा भगवान ने मुझे मौका दिया है कि वो मेरा प्रयत्न होगा, मेरा प्रार्थना होगा कि मैं उसके साथ बैठ के गा सका। और उनके साथ एक क्या 3-4 बार गाया, तो उनके स्टेज के सामने गाया, उनके सामने गाया, उनके साथ गाया। बहुत अ, अच्छा लगता है, और बहुत उससे ऐसा लगता है कि लाइफ में मैं जो मेरा चाह एक ही था वो पूरा हो गया, ऐसा दिल करता है। बिल्कुल, और दूसरा क्योंकि मेरा आपकी आवाज में उनका प्रभाव है। क्योंकि आपको सुनने के बाद आप क्लासिकल भजन भी गा रहे थे, तो थोड़ी सी छाप दिख रही थी। तो उनके कुछ और जो गीत हैं, यदि आपको याद हो, तो थोड़ा सा वो भी सुना दीजिए आप। अच्छा, मैं एक बात बोलना भूल गया, मेरा एक गुरु है, उनका नाम है डॉक्टर चैतलेश रंगनाथ शर्मा। तो जी। मुझे क्या है कि मुझे उन्होंने ऑनलाइन में क्लास लेता है, डॉक्टरेट है म्यूजिक में, वो प्रोफेसर भी था, म्यूजिक की हम्म। डॉक्टरेट है, और चेन्नई में है अभी। जैसे अच्छा। ऑनलाइन में मुझे क्लास लेता है, हम्म। तो उनका सिखलाई से भी मुझे बहुत प्रमोशन, मुझे बहुत कुछ सीख सका मैं। ऐसे गुरु, अच्छा अच्छा गुरु मेरे को मेरे लाइफ में मिला है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत संगीत के बारे में जान सका मैं। नहीं तो और तो एक, और किन से सीखा आपने? मैं शुरू में बहुत लोगों ने सिखाया। एक आप नहीं जानते उनका नाम, लेकिन डॉक्टर गुरुवार मणिकंठन सर था, एक बेंगलुरु में एक शशिकला सिखाया, और दूसरा एक बेंगलुरु में एक राघवेंद्र सर सिखाया। ऐसे कई कई लोग सिखाया, आप उन सबको नहीं जानते। अब एक ही को जानते होंगे शायद, यीशुदास का नाम सुना होगा, लेकिन
उन्होंने हमारे दिल के अंदर हमारे गुरु का जगह हमारे अपने लिए है, क्योंकि देखिए उस आदमी हम को भले ही फॉलो उन देखिए गुरुओं की यही शक्ति होती है, गुरुओं बिल्कुल। की यही कृपा होती है, हम भले ही उन्हें ना जाने, लेकिन हाँ आपको सुनने के बाद पता चल जाता है कि आपका सानिध्य कैसी-कैसी विभूतियों से रहा है, किन-किन गुरुओं का सानिध्य आपको मिला है और आप सीख रहे हैं। तो संगीत की बिल्कुल बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ, बिल्कुल शिष्य बता आपको। देता है, शिष्य हाँ बता देता है कि उनके गुरु कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दराई नहीं है। जी, जी, आपको हमेशा एक अच्छा गुरु मिलना बहुत जरूरी है म्यूजिशियन के जी, लिए। बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कैसे भी कोई पढ़ा दे, ऐसी बात है। अच्छा गुरु जी, मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नॉट ओनली बिल्कुल, फॉर संगीत, हर का किसी काम के लिए भी वही एप्लीकेबल बिल्कुल। है नहीं। और अच्छा अच्छा गुरु पाने के लिए अच्छा शिष्य होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जब तक बिल्कुल अच्छा आपको शिष्य नहीं होंगे, जब गुरु की तक तो। अच्छे शिष्य का भाव नहीं होगा, तो हाँ अच्छे मैं भी गुरु बिल्कुल, मैं भी कुछ लोग बच्चों को सिखाता हूँ, तो उसमें उधर भी अच्छा, वही बात चलता है। हाँ, अच्छा शिष्य होना चाहिए, कि उनको अच्छा से सीखे, उनको डेडिकेशन होना चाहिए सीखने में। जी, तो जी, जी। नेचुरली नेचुरली यही होता है। तो आपने क्या प्लान किया है रिटायरमेंट के बाद कुछ संगीत को लेकर कुछ करने की योजना आपकी है? अभी से आपने प्लान किया है ऐसा कुछ? देखो, लाइफ के अंदर कोई आदमी अपने लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आज क्या होगा और कल क्या होगा, कोई जी, ना जी। जाने। तो ऐसा कोई प्लानिंग मैंने नहीं किया है, फिर भी ये तो जरूर सोचा कि रिटर्न के बाद तो मैंने गाने के साथ ही रहना है। ये तो जरूर सोचा है। आगे जी, इच्छा भगवान की है, वो जिस तरीके से हमें ले चलता है उस तरीके से। बिल्कुल। तो अब चलते-चलते मैं चाहता हूँ क्योंकि आपसे तो बहुत सारी बातें हुई। हमने उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और कर्नाटक संगीत का जो मर्म है, कैसा क्या, किस ढंग से और ये सारी चीज़ें आपसे सुनने को मिलीं। तो चलते-चलते कुछ क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ लाइट में ही सुनाइए आप। लाइट। कुछ हाँ, लाइट म्यूज़िक सुनाइए जैसे अभी जब दीप जले का जो सुनाया आपने, इतना सुंदर स्वर लगा उसका सुन कर के बड़ा आनंद आ गया। यदि ऐसा मैं कुछ ऐसा हो तो बिल्कुल ये समापन बड़े रस भरे अदाओं के साथ अपन करेंगे। चलो, जब आपने बता दिया तो येसुदास का ये गीत सुनाता हूँ। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। हाँ, हाँ। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। बिखरिया तेरे के आखिरी अखियों में आजा साथी रे। हरी रानी और हरी रम सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। अच्छा कोई सपना दे जा। सपना दे जा। अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा। हल्का फुल्का शबन में रेशम से भी रेशमी क्या बात है। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। हरी रात हरी रम हरी रात हरी रम। ये आपके लिए, हमारे लिए एक स्वप्न हो जाए। बिल्कुल और ये भी दक्षिण भारतीय भारत का लोक संगीत है। वो लोक संगीत की धुन में बना है मतलब ये कंपोज़ हुआ है। तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया मनोज जी Conversation। देखिए कि स्वरों की जो शक्ति है, स्वरों के लिए कहा गया है कि ईश्वर तक की यात्रा यदि करनी हो, तो उसके लिए स्वर हैं, है ना? तो इसलिए बिल्कुल संगीत को बड़ा महत्व दिया गया है
और कहा गया है संगीत है शक्ति स्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। तो इस तरह संगीत, जी, संगीत की शक्ति है। और ई मंच की तरफ से मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और हम सब आशा करते हैं कि इसी तरह से समय निकाल करके आप शास्त्रीय संगीत के लिए, सुगम संगीत के लिए और लोक संगीत के लिए बिल्कुल काम करते रहें। आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बड़ा ही मतलब हृदय स्पर्शी आवाज है, जबकि अभी समय आपको नहीं मिलता होगा रियाज करने का, उसके बाद भी जो आपने रियाज किया हुआ है और जो कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो स्वरों का एक लालित्य है वो अनुभूत हुआ, वो आज हम सबको सुनने को मिला। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इसी तरह संगीत के प्रति आपका समर्पण बना रहे और हमारी युवा पीढ़ी भी आपसे बहुत कुछ अभी सीखी होगी, उसने महसूस किया होगा। संभवी के जो प्रश्न हैं आज कितने सहज और सरलता से वो आपके वहां तक पहुंच सकी, वो कि आपके भीतर का जो सुगम संगीत है, जो सुगमता है, उसको उसने अपने प्रश्नों से निकाला। तो उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और हमारे सभी दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए फिर से आपको नमन करते हैं ई मंच की तरफ से। इसी तरह आप संगीत के प्रति अपनी संवेदना बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे भी कुछ आपसे कहना है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन मंच में आके आपके साथ मेरा जो संगीत का एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो मेरा नाम नॉमिनेट किया है, मुझे एक्चुअली पता नहीं, एक राजलक्ष्मी है उसका नाम, उन्होंने मेरा नाम किसी को दिया था, चलिए डोंट नो। वो बाद में मेरे को बोला सर आपका नाम मैंने किसी को दिया है तो आपको कॉल करेंगे। तो राजलक्ष्मी को सबसे पहले थैंक्स देता हूँ और आप दोनों ने मुझे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, सरल भाषा में पूछा, जो मैं अच्छी तरह आपको उत्तर दे सका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी व्यूअर्स और आपके फैमिली सबके लिए अच्छा हो, सबको मेरा बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन। थैंक यू। धन्यवाद।